जय मसीह मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मोनू सब्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आप लोग जहाँ कहीं से भी प्रभु का वचन को देखने के लिए आए हैं, परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। भाई और बहनों, मैं आप लोग के बीच में कहना चाहती कि आप लोग प्रार्थना देना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है, वहां पर आप लोग अवश्य कमेंट दीजिए। मैं आप लोग का कमेंट को देखते हुए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। भाई और बहनों, जब आप कोई प्रार्थना देते हैं प्रभु के नाम में और विश्वास करके देते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाता है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। जब आप विश्वास करके देते हो, हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करते हैं मेरे प्रियो। तो मैं आप लोग के बीच में एक बात को रखना चाहती हूँ और बाइबल बताती है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होने से क्या होता है। हालेलुया। तो आज हमें जानने होंगे और अपनी दृष्टि में हमें बुद्धिमान नहीं होना है। हालेलुया। जब हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते हैं तो हम सुलेमान राजा को याद करते हैं। हालेलुया। उनकी कहानियों को याद करते हैं। हालेलुया। और उनके जीवन में जो बीता है उनको याद करते हैं। हालेलुया। और हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना रहे। हालेलुया। जब हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते हैं तो हमारा जीवन क्या होगा और सुलेमान राजा के जीवन में क्या हुआ था उनको हम देखते हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जिस तरह बनाया उस तरह हम चले और प्रभु के नजर में हम बुद्धिमान ना बने। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुद्धि बना दिए है तो हम उस बुद्धि को सही में इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु का डर और भय मानकर इस्तेमाल करें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का डर और भय मानकर इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत आयत के आशीष को पाएंगे। हालेलुया। आप लोग के बीच में मैं बोलना चाहती हूँ, प्रभु का वचन को मैं लाई हूँ और प्रभु का वचन कहता है नीति वचन चैप्टर 3 वर्स, हम यहाँ पर प्रभु का वचन देखते हैं वर्स 7 में। वहां पर प्रभु का वचन कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान बनाएगा और यहोवा परमेश्वर का डर और भय नहीं मानेगा तो उनका जीवन जो है बुराई से अलग नहीं होगा। हालेलुया। जब वो प्रभु यीशु मसीह को डर और भय मानकर चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह से डरेंगे, जो भी वो काम करे उससे डरेंगे, तब वो अपने जीवन में बुद्धि होने से भी वो कभी भी गलत चीजों में वो शामिल नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है जब हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते हैं तो हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह को हर एक कामों में विश्वास करके हर एक कामों को प्रभु यीशु मसीह को सौंप के करना है। क्योंकि बुद्धिमान ज्यादा बढ़ जाने से सुलेमान राजा के जीवन में जो बीता है वो हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। इसलिए हमें बुद्धिमान होने से पहले हमें जानने होंगे कि हम किन चीजों में बुद्धिमान है और उस चीजों के लिए हमें डर और भय मानकर और प्रभु के वचन के साथ हमें चलने होंगे। जब हम ऐसे करेंगे तो परमेश्वर से हम बहुत आयत की आशीष को पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है वर्स 18 में, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का ब्रीज बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको कहते हैं कि जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है, बुद्धि को ले लेता है, वो अपने जीवन में जो भी ब्रीच में चल रहा है उसमें वो परमेश्वर उसको सहारा देता है और उसने जो भी बीज लगाया है वो बीज अच्छा ही होता है और उसका फल उसको खाने को ही मिलता है। जब वो विश्वास करके करता है तो उसका जीवन में प्रभु से बातें करते हैं मेरे प्रियो। और प्रभु कहते हैं कि वचन के द्वारा जो अपनी बुद्धि में, यहाँ पर बताती है बाइबल कि हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना रहे। हम अपनी दृष्टि में जब बुद्धिमान हो जाते हैं तो हमारे जीवन में जो भी काम हम करते हैं उसमें हम सफलता को नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह से डर और भय मानकर अपने जीवन में जो भी चीज कर रहे होते हैं प्रभु को आगे रख के करते हैं तो हम अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। प्रभु का वचन कहता है जब, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें बुद्धिमान महिमा को पाएंगे। हालेलुया। बुद्धिमान महिमा को पाएगा। हालेलुया। जो कोई बुद्धिमान होगा वो परमेश्वर से महिमा को पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से वो ग्रेस को पाएगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर में डर और भय मानकर बुद्धिमान होगा वो परमेश्वर से आशीष को पाएगा। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का महिमा नहीं करेगा, परमेश्वर के वचन को नहीं बोलेगा और प्रभु में डर और भय मानकर नहीं चलेगा, बुद्धि होने के बाद भी प्रभु का महिमा नहीं करेगा, वो मूर्ख गिना जाएगा। हालेलुया। और उनका अपमान होगा, बाइबल बताती है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो मूर्ख गिना जाएगा। हालेलुया। और उनका अपमान होगा।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं मेरे प्रियो कि हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होने से हमारा जीवन जो ऐसा हो सकते हैं। आपने सुना सुलेमान राजा काफी बुद्धिमान थे, इतने बुद्धिमान थे कि उन्हें सही और गलत का फर्क को भी वो जानते थे। काफी बुद्धिमान थे। बाइबल में हम पढ़ते हैं तो सुलेमान राजा जैसे आपको नहीं मिलेंगे। वो काफी बुद्धिमान थे और उनका बुद्धि का जो दृष्टि है, देखने का नजरिया है, वो भी काफी अलग थे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे काफी बुद्धिमान बनाए थे और काफी बुद्धिमान थे सुलेमान राजा। लेकिन जीवन में सभी के जीवन में कुछ ना कुछ गलती होते हैं। सुलेमान राजा के जीवन में भी गलती हुआ। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि जब बुद्धि हमारे जीवन में ज्यादा होते हैं तो हमें उसमें प्रभु को डर और भय मानकर चलना है, क्योंकि यही बुद्धि हमें पाप में गिराते हैं। यही बुद्धि हमें, अगर इसका समझ हमारे जीवन में नहीं होगा तो यही बुद्धि हमें नरक की ओर भी ले जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे कि हम वचन में सुनने को मिलते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं और आत्मा में प्रभु हमें बताते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन में बुद्धिमान बने। हालेलुया। संसार की चीजों में हम बुद्धिमान ना बने। हालेलुया। जब हम संसार की चीजों में बुद्धिमान बन जाते हैं, संसार की चीजों में जब हम बुद्धिमान हो जाते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से हम काफी दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में बुद्धिमान बनो। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लो। जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लोगे और परमेश्वर के वचन में बुद्धिमान बनोगे तो आप अपने जीवन में बहुतायत की आशीष को पाओगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर आपको बुद्धि में बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपसे अति प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर आपको समझ का बुद्धि देना चाहते हैं। इसलिए आपको उसको पाने के लिए आप प्रभु में क्या करना होगा, आप परमेश्वर में भले, परमेश्वर अच्छा है, भला है और परमेश्वर में आपको डर और भय मानकर चलने होंगे। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर से बहुतायत की आशीष को पाओगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा मेरे प्रियो। भाई और बहनों, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है कि जब हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते हैं तो हमें क्या चीजों से बचकर रहना है। हालेलुया। बुद्धिमान जितने भी क्यों ना हो, बुद्धिमान इतने ज्यादा भी क्यों ना हो, फिर भी आपको बुद्धिमान होने के बाद भी आपको प्रभु के सामने में अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु के सामने में आपको बुद्धिमान नहीं रहना है, क्योंकि आप प्रभु के सामने में रहोगे, प्रभु का वचन में आपको बुद्धिमान होना है, लेकिन बाकी चीजों में आपको बुद्धिमान नहीं होना है। बाकी चीजों में भी आप बुद्धिमान रहोगे तो आप प्रभु से आशीष को नहीं पाओगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं, वर्ष हम यहाँ पर 35 में पढ़ते हैं तो वहां पर भी प्रभु बोलते हैं कि बुद्धिमान महिमा को पाएंगे। जो बुद्धिमान है, जो विजडम पाया हुआ है और प्रभु का विजडम को अपने जीवन में लेकर चला है, परमेश्वर के वचन में बोला है, वो अपने जीवन में परमेश्वर का महिमा को पाएगा, वो अपने जीवन में ग्रेस को पाएगा, वो अपने जीवन में अनुग्रह को पाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं चला है, परमेश्वर के नामों को ठट्टों में उड़ाया है, वो प्रभु का सामने में मूर्ख गिना जाएगा, उनका अपमान होगा। बाइबल बताती है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन में बहुत पावरफुल है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और यहाँ पर चैप्टर 4 में आइए, प्रभु का वचन कहते हैं, जब हम चैप्टर 4 पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु का वचन कहते हैं मेरे प्रियो की वर्स 5 में कहते हैं कि बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। हालेलुया। बाइबल बताती है कि आपको बुद्धि को प्राप्त करने होंगे, आपको बुद्धि को लेने होंगे और आपको समझ को भी लेने होंगे। जब आप बुद्धि को लोगे, समझ को भी लोगे तो आप उसको भूल नहीं जाना है। जैसे सुलेमान राजा को बुद्धि परमेश्वर ने दिए थे। सुलेमान राजा काफी बुद्धिमान है बाइबल में, और सुलेमान राजा बुद्धिमान इतने होने के बाद भी उनके जीवन से भी गलत हुआ है। बुद्धि तो उसने पाया है, लेकिन अंत में जाकर उसने नहीं समझ में आया, नहीं समझा और देवी देवताओं के सामने में उन्हें पुकारने लग गया। तो समझ नहीं होने की वजह से उनका जो ये दृष्टांत को हम देखने को मिलते हैं। तो बाइबल भी हमें बताती है कि आप बुद्धि को भी लेना है अपने जीवन में और प्रभु से मांगना है और
समझ को भी आपको लेना है और इसको आपको नहीं भूलना है। हालेलुया। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल की तौर से मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कोई बोल रहा है कि जाकर दारू लेके आओ, जाकर सिगरेट लेके आओ, जाकर बीड़ी लेके आओ, जाकर नशा चीज लेकर आओ, अगर आप लेकर आते हो तो ये परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और इसको बेचना तो और भी ज्यादा पाप होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने खराब चीजों को संसार में फेंक दिया है, और जो कोई खराब चीजों को लेकर चलता है वो प्रभु यीशु मसीह से कभी ग्रेस को नहीं पाता है। इसलिए बाइबल बताती है वर्स 35 में कि जो कोई परमेश्वर का महिमा करेगा वो परमेश्वर का ग्रेस को भी पाएगा, लेकिन उसका जीवन में वो मूर्ख वाला काम नहीं करना है। अगर वो मूर्ख वाला काम करेगा तो प्रभु से आशीष को नहीं पाएगा, अगर वो मूर्ख वाला काम नहीं करेगा तो वो प्रभु से आशीष को पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपको बुद्धि चाहिए, बुद्धि की लाभ चाहिए, आप अपने जीवन में बुद्धिमान होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में गलत नहीं करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो भी आपने किया है उसको आप नहीं करना चाहते हैं, तो आपको वचन पढ़ने होंगे, वचन से प्रभु से बातें करने होंगे। जब आप वचन पढ़ोगे, वचन से बातें करोगे, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। 6 में कहते हैं प्रभु का वचन, बुद्धि को ना छोड़, वही तेरी रक्षा करेगी, उससे पीड़ित रख, वो तेरा पहरा देगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, और उससे पीड़ित रख। बुद्धि को ना छोड़, परमेश्वर का वचन को ना छोड़, और वो तेरा रक्षक है, और उससे प्रेम कर, एक एक वचन से प्रेम कर, वो आपका प्रोटेक्शन है। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिल्डिंग बनाया, यहाँ पर तैयार करके रखा आपने, और वहां पर अब जब तक वॉल नहीं लगाएगा तब आपका बिल्डिंग का प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। जब आप वॉल बना लेगा तब आपका बिल्डिंग का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, आपका घर का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। उसी तरह प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन को ना भूलना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना, और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना, क्योंकि यही तुम्हारा रक्षक है, यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा जीवन में प्रोटेक्शन है। ये बाइबल बताती है मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब आप ऐसा करोगे तो स्वर्गदूत आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया। जहां भी आप चलोगे, जो भी कुछ आप करोगे, यही आपको चलाएगा। हालेलुया। ये आपका प्रोटेक्शन बनेगा। हालेलुया। आप जहां भी जाओगे स्वर्गदूत आपके संग संग चलेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो 7 में, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्रतीक के लिए यत्न करो। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त कर, परंतु समझ की प्रतीक का यत्न घटने ना पाए। बुद्धि जो है, बाइबल बताती है वर्स 7 में, बुद्धि जो है बहुत अच्छा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर से वचन की बुद्धि मिले है, बहुत अच्छा चीज आपको अपने जीवन में मिला है। हालेलुया। आप खाना नहीं भी खाओगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को बोलोगे, आप तृप्त हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं भूखे को परमेश्वर प्यासे को खिलाता है। हालेलुया। उसके वचन से उसे खिलाता है, उसके वचन को पढ़ने से बोलने से परमेश्वर भूखे और प्यासे को खिलाता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है जो कोई बुद्धि को ले लेता है वो बहुत अच्छा चीज को लेता है अपने जीवन में। हालेलुया। और बोलते हैं उसे हमेशा पकड़े रखना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसके जीवन में जो भी कमी घटी है उसको परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है मेरे प्रियो। और यहाँ पर बाइबल बताती है 11 में, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है, और 12 में, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तभी ठोकर ना खाएगा। और वर्स 13 में, शिक्षा को पकड़े रहो, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि 11 में बताते, वर्स 11 में कि बुद्धि अगर आप प्रभु से मांगोगे तो आपको, आप जो मार्ग में जा रहे हो वो मार्ग क्यों ना कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उसे खराब होने नहीं देंगे। परमेश्वर उस मार्ग को अच्छा मार्ग बना देगा, ये परमेश्वर का वचन कहते हैं। और आप जहां भी चलोगे आपको चलने में रोक टोक ना होगी। हालेलुया। आप जहां भी चलोगे आपके जीवन में रोक टोक ना होगा, और आप जब चलोगे दौड़ोगे तभी आप ठोकर का कारण नहीं बनोगे। और शिक्षा को अगर आप पकड़े रहोगे, यही आपका जीवन है और यही आपका सहारा है, प्रभु का वचन कहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब
हमारे जीवन में बाइबल बताती है कि जब हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होते हैं तो हमको प्रभु का वचन जो है नीति वचन चैप्टर 3 वर्स हमको 7, 8 और 35 पढ़ने होंगे। और अगर हम बुद्धि का लाभ को चाहिए ना अपने जीवन में तो आपको नीति वचन चैप्टर 4 वर्स आपको 5, 6, 7, 11, 12, 13 ये पढ़ने होंगे। जब आप ये पढ़ोगे तो आप अपने जीवन में बहुत तायत की आशीष को पाओगे। आमेन। प्रभु बहुत तायत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।